नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी क्लास निधि क्लासेस में स्वागत है। हम प्राणी जगत के विषय में पढ़ रहे हैं, प्राणी जगत के क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने किस बेसिस पे प्राणी जगत को बांटा गया है, एनिमल किंगडम को बांटा गया है, उन आधारों को पढ़ लिया था और पोरीफेरा तथा सीलेंट्रेटा फाइलम के बारे में पढ़ लिया था। इस क्लास में हम और 3 फाइलम के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज और हेस्केहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ेंगे। हम हर फाइलम को सेक्शन में थोड़ा थोड़ा बांट कर पढ़ेंगे, जिससे कि हम अच्छे से समझ सकें और वीडियो भी काफ़ी लंबा ना हो। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए समझते हैं कि फाइलम टीनोफोरा क्या है। फाइलम टीनोफोरा के जो जीव होते हैं उन्हें सामान्यतः समुद्री अखरोट या कंकाल जेली कहते हैं। ये सभी समुद्री होते हैं। इनमें अरीय सममिति यानी एरियल सिमेट्री पाई जाती है। ये द्विकोरिकी जीव होते हैं। इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। द्विकोरिकी, जैसा हमने कि पहले जहाँ पढ़ लिया है पिछली क्लास में, द्विकोरिकी क्या होता है और अरीय सममिति क्या होती है, इसके बारे में जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें ऊतक श्रेणी का संगठन, शरीर का संगठन होता है। जो ऊतक होता है उनसे मिलकर के अंग बनता है और ऊतक से मिलकर बना हुआ शरीर का संगठन होता है। इसमें पाचन अंतःकोशिक होता है। इनमें पाचन अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। अंतःकोशिक भी होता है और अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। ये जीव संदीप्ति, इनमें जीव संदीप्ति होती है, जो कि क्या है, टीनोफोरा की प्रमुख विशेषता है। जीव संदीप्ति को बायोलुमिनेसेंस भी कहते हैं। बायोलुमिनेसेंस या जीव संदीप्ति का मतलब है कि प्राणी के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करना। जो प्राणी होते हैं वो प्रकाश निकालते हैं। जैसे जुगनू आपने देखा होगा, चूँकि जुगनू इसमें नहीं आता है, लेकिन इसके जीव समुद्री होते हैं और समुद्र में क्या होते हैं, समुद्र में लाइट उत्पन्न करते हैं, जीव संदीप्ति उत्पन्न करते हैं इस फाइलम के जीव। इसमें लैंगिक जनन होता है, लेकिन नर तथा मादा अलग अलग नहीं होते हैं। निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। अप्रत्यक्ष का परिवर्धन का मतलब कि जो भी निषेचन के बाद की जो अवस्थाएं होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। लार्वा अवस्था इसमें नहीं होती है। इनके शरीर में 8 टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जो कांटेनुमा होते हैं और जो चलने में इनकी सहायता करते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण हैं प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना। प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना। तो दोस्तों, टीनोफोरा क्या होता है हमने जान लिया। अब हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में समझेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज, जैसा नाम ही है, प्लेट के समान चपटा होना। इस संघ के प्राणी प्रायः चपटे होते हैं, अतः इन्हें फ्लैटवर्म भी कहते हैं। इस समूह के अधिकांश प्राणी परजीवी होते हैं। अन्य जीव जंतुओं पर वो निर्भर रहते हैं। मनुष्यों में, जीव जंतुओं में ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे कृमि द्विपार्श्व सममित यानी बाइलेटरल सिमेट्री दर्शाते हैं। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री या एरियल सिमेट्री क्या होती है, इसके विषय में हमने पिछली दोनों क्लासेस में बहुत अच्छे से चर्चा की है। आप इसे अच्छे से समझने के लिए आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। ये त्रिकोरिकी तथा अगुही होते हैं, यानी कि इसमें जो भ्रूण बनता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और ये क्या होते हैं, अगुही होते हैं। इनकी जो सीलोम होता है
वो उसमें और आहार नाल में कैविटी, बाह्य त्वचा और आहार नाल में कैविटी नहीं पाई जाती है, अगुही होते हैं क्योंकि इनका शरीर चपटा होता है। शरीर संगठन अंग स्तर का इनमें होता है, इनमें अंग पाए जाते हैं, इसीलिए शरीर संगठन को अंग स्तर का कहा गया है। इन प्राणियों में अंकुश पाए जाते हैं, चूषक पाए जाते हैं जिसे अपने शरीर के परजीवी के द्वारा चिपके रहते हैं। इनमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं। तो कुछ जो परजीवी होते हैं अंकुश और चूषक से क्या करते हैं, इनमें हुक्स होते हैं और इससे ये अपनी परजीवी की सतह से चिपके रहते हैं और अपनी स्किन द्वारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं। इनमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। परासरण नियंत्रण का मतलब होगा कि जो खाया पिया है, मतलब जो भी अवशोषित किया है वो पुनः वापस नहीं जाएगा, पुनः जिस परजीवी से इन्होंने जिस अपने जीव जंतु से इन्होंने अपना पोषण लिया है अपने स्किन के द्वारा, अब फिर ये वापस उसे जाने में ये क्या करती हैं, ये कोशिकाएं कंट्रोल करती हैं, वापस नहीं जाने देती हैं और ये कोशिकाएं उत्सर्जन करने में भी सहायता करती हैं। इसमें नर तथा मादा अलग नहीं होते हैं, नर तथा मादा एक ही बॉडी में उपस्थित रहते हैं। निषेचन जो होता है इनमें आंतरिक होता है। परिवर्धन में इस संघ के जंतुओं में बहुत सी लार्वल स्टेज पाई जाती है। इस संघ के जंतुओं में जब परिवर्धन होता है तो बहुत सारी लार्वल स्टेज पाई जाती है। टीनोफोरा में लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती थी, लेकिन इसमें बहुत सारे लार्वा बनते हैं। टीनिया या इस संघ के उदाहरण है टीनिया सोलियम, टीनिया पीता कृमि के नाम से हम जानते हैं इसे, फैसियोला पर्णकृमि के नाम से, प्लेनेरिया ये क्या करता है, ये पुनरुद्भवन करने में बहुत ही जल्दी ये पुनरुद्भवन की इसमें असीम क्षमता होती है। मतलब ये है कि ये टूटकर फिर से अपनी उत्पत्ति कर लेता है। अगर कोई अंग इसका टूटता है तो ये फिर से उससे एक नया जीव बन जाता है। तो पुनरुद्भवन का इसमें क्षमता होती है। अब हमने प्लैटीहेल्मिन्थीस के बारे में और टीनोफोरा के बारे में जान लिया कि प्लैटीहेल्मिन्थीस क्या होते हैं और टीनोफोरा क्या होते हैं। अब हम समझते हैं एस्के हेल्मिन्थीस को। एस्के हेल्मिन्थीस का मतलब इस संघ के जो जीव होते हैं उनके शरीर को अगर टीएस में काटे, अनुप्रस्थ काट में काटे तो गोलाकार होता है, अतः इन्हें क्या कहते हैं, गोल कृमि कहते हैं। इन्हें गोल कृमि भी कहा जाता है। इन्हें गोल कृमि भी कहा जाता है। ये देखिए हमने यहाँ लिखा भी है, ये गोल कृमि कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको टीएस में काटने पे गोलाकार होते हैं। ये मुक्त जीवी होते हैं। जलीय और स्थलीय पौधे व प्राणियों पर परजीवी होते हैं। ये जलीय और स्थलीय पौधे या प्राणी जो होते हैं उन पर पैरासाइट की तरह रहते हैं। ये स्वयं भी रहते हैं, अकेले भी रहते हैं, और पौधे और मुक्त जीवी का मतलब अकेले भी रहता है, फ्री भी रहते हैं। और जलीय और पौधे व प्राणियों पर क्या होते हैं, जलीय स्थलीय पौधे व प्राणियों पर परजीवी होते हैं। ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। इनमें चूँकि गोलाकार है तो इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। फिर इनमें ये त्रिकोरकी होते हैं तथा कूटगुही प्राणी होते हैं। ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरकी तथा कूटप्रगुही प्राणी होते हैं। शरीर का जो संगठन होता है अंग तंत्र स्तर का होता है। कूटगुही का मतलब हुआ कि ऐसा इनमें सीलोम होगा जिसमें क्या होता है, बीच बीच में एयर के पैचेस पाए जाते हैं। ये सेल्स रहेंगी और यहाँ एयर के खाली स्थान पाए जाएंगे, तो उसे कूटगुही कहते हैं। तो ये कूटगुही प्राणी होते हैं। इनमें त्रिकोरकी होते हैं, यानी कि मेसोडर्म में एम्ब्रियो वाली स्टेज में, भ्रूणीय अवस्था में मेसोडर्म उपस्थित होता है। सॉरी।
तो ये त्रिकोरिकी, कूटग्रुही और द्विपार्श्व सममित प्राणी होते हैं। इनका जो शरीर संगठन होता है अंग तंत्र स्तर का होता है, यानी कि इनमें अंग पाए जाते हैं। आहार नाल जो होती है पूर्ण होती है, जिसमें पेशीय ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है। उत्सर्जन नाल शरीर से क्या करती है, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र इसमें एक पाया जाता है, जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। नर तथा मादा इसमें अलग अलग होती हैं। नर छोटा होता है और मादा बड़ी होती है। एक मैं इसका रफली डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। ये अगर नर है कुछ इस तरह का, इनमें एक बीच में फाइन लाइन पाई जाती है जो शरीर को दो भागों में बांट देती है। तो ये नर है, नर एस्कैरिस है, नर एस्कैरिस। और यहीं पे देखिए एक ये मादा जो होती है वो बहुत मतलब नर की अपेक्षा लंबी होती है। बायोलॉजी में डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है। समझ लीजिए कि हर एक क्वेश्चन में अगर आप जितना अच्छा डायग्राम ड्रॉ करते हैं आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और बड़ी क्लासेस में भी डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है। डायग्राम से हमें अच्छे से समझ में भी आता है, इसलिए कोशिश करें कि सभी क्वेश्चंस में डायग्राम को ड्रॉ करें और समझें। और बुक्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। कोई ये कहा ही नहीं जा सकता कि बुक्स के बगैर कोई भी स्टडी की जा सकती है। तो ये नर एस्कैरिस है और ये मादा एस्कैरिस है। प्रायः जो नर होता है मादा से, नर मादा दोनों अलग हैं। देखिए मैंने दोनों अलग अलग बनाए तो अलग होते हैं। नर छोटा होता है, मादा बड़ी होती है। इसके प्रमुख इसमें जो होता है निषेचन जो होता है वो आंतरिक होता है। इसमें जो उनमें निषेचन जो होता था प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी आंतरिक होता था और टिनोफोरा में भी निषेचन आंतरिक होता था। नहीं, टिनोफोरा में निषेचन बाह्य होता है, टिनोफोरा में निषेचन बाह्य होता है, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज से निषेचन क्या होने लगता है, आंतरिक होता है। अब देखिए कि इसमें क्या होता है कि जो परिवर्धन होता है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों होता है। मतलब प्रत्यक्ष में शिशु जो होता है वो वयस्क के समान दिखते हैं और अप्रत्यक्ष में लार्वल अवस्था होती है। तो परिवर्धन इसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों होता है। इसका प्रमुख उदाहरण है एस्कैरिस, जिसे गोल कृमि कहते हैं, वुचेरेरिया जिसे फाइलेरिया कृमि कहते हैं, इससे फाइलेरिया रोग होता है। एंसाइलोस्टोमा का वो अंकुश कृमि कहते हैं, इसमें छोटा हुक पाया जाता है, इसीलिए अंकुश कृमि कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये तीनों फाइलम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल से जुड़े हुए और वीडियोस को देखने के लिए अगर अभी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो बहुत आपको पसंद आया है तो उसको तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।